राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने से पहले सियासी रस्साकशी और तेज हो गई है और गहलोत और पायलट के बीच में एक पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा जाने से पहले ही सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता संघर्ष का असर झालावाड़ में नजर आने लगा है। राहुल गांधी के सामने चुनौती यह है कि राजस्थान में उनकी यात्रा पायलट के प्रभाव वाले जिलों से गुजरेगी, लेकिन यात्रा की कमान अशोक गहलोत के हाथ में है। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा से लेकर झालावाड़ शहर तक जहां नजर डालें, सचिन पायलट और राहुल गांधी के पोस्टर नजर आ रहे हैं। पोस्टर में सचिन पायलट के समर्थक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं नहीं दिख रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के ही पोस्टर हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के सामने पायलट गुट शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रहा है। गुर्जर बाहुल्य इलाकों से भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को गुजरना है, इसको लेकर काफी मंथन हुआ है। फाइनली ये तय हुआ है कि गुर्जर अब इस यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। पहले बैसला स्पष्ट कर चुके थे कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यात्रा को घुसने ही नहीं दिया जाएगा। पायलट खुद भी एक गुर्जर नेता है, उन्होंने कहा था किसी के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही थी। गुर्जर ताकत को भी दिखाया जाएगा पायलट के पक्ष में, इस क्षेत्र से गुजरना है इस यात्रा को। तो अगर बैसला को मनाने में कांग्रेस कामयाब हुई है, साथ ही साथ में गुर्जरों की ये जो मांग रही है कि हमने विधायक चुनने के लिए नहीं मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट किया था, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि गुर्जर आंदोलन का या गुर्जरों का समर्थन भी क्या सचिन पायलट को मिलेगा और क्या इस ताकत को भी इस यात्रा के दौरान दिखाने की कोशिश की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। 4 दिसंबर को यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा में झालावाड़ से प्रवेश करेगी और इसके बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा जिले से होते हुए अलवर के रास्ते हरियाणा आएगी। दरअसल झालावाड़ गुर्जर बहुल जिला है और सचिन पायलट का इसमें अच्छा खासा दबदबा है, प्रभाव है। टकराव के बीच सचिन पायलट ने 10 अक्टूबर को पहली सभा झालावाड़ से ही की थी। झालावाड़ बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का भी मजबूत सियासी गढ़ माना जाता है। यहाँ पूरा मुकाबला जो है वो पायलट बनाम वसुंधरा राजे है। 4 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इसी झालावाड़ से मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने जा रही है। ऐसे में पायलट कैंप यात्रा मार्ग में शक्ति प्रदर्शन कर राहुल गांधी को दिखाना चाहता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को चुनौती पायलट ही दे सकते हैं, गहलोत नहीं। अशोक गहलोत कैंप के पास भारत जोड़ो यात्रा की कमान है। अब ये देखिए दूसरा खींचतान क्यों शुरू होती है। ताकत ये दिखा रहे हैं, क्षेत्र इनके हैं, लेकिन कमान किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पोस्टर सिर्फ वहां नजर आ रहे हैं जहां राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगे। पूरी यात्रा की कमान अशोक गहलोत और उनके कैंप के नेताओं के पास है। लेकिन झालावाड़ ही नहीं, झालावाड़ के बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जिले से यात्रा गुजरेगी। ये सभी 5 जिले जो हैं वो पायलट के दबदबे वाले क्षेत्र हैं। ये ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके कैंप के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ विवाद को लेकर बीजेपी पर अब पलटवार किया है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश की तैयारियों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ विवाद को लेकर बीजेपी पर ही पलटवार किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ऐसा थोड़ा बहुत मनमुटाव हर जगह होता है, बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए। थोड़ा बहुत मनमुटाव, ये बात वो कह रहे हैं। इससे पहले क्या कहा था? गद्दार। इससे पहले कहा था कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाह रहे हैं। बाद में केसी वेणुगोपाल गए, कहा खबरदार कोई बयानबाजी नहीं करेगा वरना अगले दिन वहां नहीं रहेगा जहां पर वो है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बयानबाजी को। अप्रत्याशित कहा गया था अशोक गहलोत के बयान को जयराम रमेश के द्वारा भी, लेकिन अब ये कह रहे हैं अशोक गहलोत कि थोड़ा बहुत मनमुटाव तो हर पार्टी में होता है, बीजेपी अपना घर देखे। राजस्थान बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने 30 नवंबर को कहा था कि कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई से लोग तंग हैं। उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल ने जो गहलोत और पायलट का हाथ खड़ा करके एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है, वो सब सिर्फ दिखावे के लिए है। सीएम गहलोत ने पायलट के लिए गद्दार, निकम्मा, नाकारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। 24 नवंबर को ही सीएम अशोक गहलोत ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू में पायलट के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे, कई बातें कही थी। गहलोत ने कहा था कि पायलट ने गद्दारी की है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते। उन्हें तो 10 विधायकों तक का समर्थन नहीं है, उन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। पायलट की गद्दारी को मैंने और हमारे विधायकों ने भुगता है। हमें 34 दिन होटलों में रहना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें शामिल थे। सीएम के बयान पर तब पायलट ने भी पलटवार किया था। गहलोत के बयान पर सचिन पायलट ने क्या कहा था वो भी हम आपको बता दें। उन्होंने कहा था कि इस तरह के अनुभवी व्यक्ति को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। गहलोत मुझे निकम्मा, नाकारा, गद्दार और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसी भाषा बोलना मेरी परवरिश का हिस्सा नहीं रही है। मेरा बार बार नाम लेने, कीचड़ उछालने और आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई नेता इतना अनुभव रखता हो, वरिष्ठ हो और जिसे पार्टी ने इतना कुछ दिया हो, उसके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। इस तरह के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की उनसे उम्मीद नहीं थी। अब
देखा जाए तो राहुल गांधी के प्रवेश से पहले ही कहीं ना कहीं इस मामले को शांत कर दिया गया, लेकिन ये दबी हुई चिंगारियां हैं, कभी भी सुलग सकती हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो निश्चित तौर पर सुलग सकती हैं। 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करने वाली ये यात्रा, इससे पहले कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चली आ रही खींचतान को खत्म करना था। दोनों नेताओं ने बीते दिनों एक साथ एक मंच साझा किया। कांग्रेस ने दोनों नेताओं को एक मंच पर साथ लाकर यह साबित करने की कोशिश की कि राजस्थान में ऑल इज वेल। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी पर लगभग विराम लग गया है, ऐसा फिलहाल के लिए माना जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि दोनों नेता और उनके गुट के विधायक अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के नेताओं को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने पार्टी नेताओं को कहा है कि अगर आप किसी ने एक भी शब्द बोला तो आज वो जहां है कल वहां नहीं होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।